कैसे है भाई लोग? एवरीथिंग इज ऑल राइट। आई होप कि इस कोविड में सब बढ़िया होगा, घर पे सेफ होगे। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास लास्ट एक्सरसाइज एक्सपोनेंशियल पावर एक्सरसाइज 1.6 नंबर सिस्टम। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ। फाइन, तो देखो नंबर सिस्टम का 1.6 एक्सरसाइज है आज, एक्सपोनेंशियल पावर्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। नॉर्मली 8th क्लास में तो फिर भी इस पर थोड़ा बहुत चैप्टर करते हो गए आप लोग। 9th में तो बिल्कुल कुछ दिया ही नहीं हुआ है, फट्टू सा 5-6 क्वेश्चन डाल दिया हुआ है, जबकि एक्सपोनेंट्स पावर्स के बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूं जो आप आरडी एग्जाम्पलर इस सबसे देखोगे। बट इसके इंट्रोडक्शन पहले देख लेता हूं। ओके, सबसे पहले प्रॉपर्टी सारी पढ़ लेते हैं हम लोग। x टू द पावर a है इंटू x टू द पावर b है। प्रॉपर्टी अगर आपका क्लियर है तो आप क्वेश्चन को ऐसे उड़ाओगे, आप बिलीव नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे बेस है और बेस है, तो बेस दोनों अगर सेम है तो पावर विल बी एडेड। पहला प्रॉपर्टी है, बेस अगर सेम है तो पावर ऐड है। मतलब अगर ये भी मान लो राजू है, ये भी राजू है, राजू का 1i, राजू का 1i, तो राजू का ही 2i हो जाएगा ना, है ना। इसी तरह जैसा भी है एक ट्रिक बना लो। अगर यही चीज़ डिवीजन में होता है, x टू द पावर a है डिवाइडेड बाई x टू द पावर b है, दिस विल बी x टू द पावर a माइनस b। ठीक है, जब डिवाइड होगा तो सब्ट्रैक्ट करोगे, जब मल्टीप्लाई होगा तो ऐड करोगे। फाइन, अब आते हैं पावर टू पावर। अगर x टू द पावर a है और इसका पावर b है तो हमेशा याद रखना पावर टू पावर मल्टीप्लाई होता है, पावर टू पावर मल्टीप्लाई होता है। सो ये मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा x टू द पावर a इंटू बी। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर आप रूट की बात करते हो, चलो हम पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। अगर x टू द पावर a है प्लस x टू द पावर a है, एडिशन में ध्यान रखना बिल्कुल सेम है, सिमिलर टर्म्स में ही एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। आपने रूट में भी मैंने पढ़ाया था कि रूट के केस में भी वही चीज़ यहाँ भी लगता है। सिमिलर केस है तो आप ऐड करोगे। x टू द पावर a को सपोज करो कि ये 1 पेन है, तो 1 पेन और 1 पेन दैट इज 2 पेन्स। बड़ा सिंपल है। ठीक है, यही चीज़ अगर सब्ट्रैक्शन में होगा तो भी पॉसिबल है। जैसे मान लो ट्वाइस ऑफ x प्लस a है माइनस 1x, सॉरी ट्वाइस ऑफ x टू द पावर a है माइनस x टू द पावर a है, क्या हो जाएगा 1x टू द पावर a। मतलब 2 पेन्स माइनस 1 पेन दैट इज 1 पेन, है ना। पेन, बुक, किसी का भी एग्जाम्पल ले लो। लेकिन यही चीज़ अगर डिफरेंट होगा, सिमिलर नहीं होगा, जैसे x टू द पावर a हो और ये x टू द पावर b हो, तो इस केस में ना ही आप ऐड कर सकते हो ना ही आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ कुछ भी पॉसिबल नहीं है, मैंने लिख दिया यहाँ नॉट पॉसिबल, एनी वर्किंग इज नॉट पॉसिबल। डन। सो प्रॉपर्टी नंबर 6, कभी कभी सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, लाइक वाइक भी कर दो, शेयर कर दो, बेल बटन दबा दो, हैं कुछ कर दो। बहुत मेहनत से करवाता हूँ आपको एनसीईआरटी के सारे इंट्रो पार्ट, कॉन्सेप्ट, सोल्यूशन एंड आरडी और एग्जाम्पलर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर वाइज करने वाला हूँ। एंड इट इज़ नॉट अ जोक, बहुत मेहनत लगता है करने में। जितना आप ऐसे डायरेक्टली किसी को पढ़ा सकते हो और उसको वीडियो बनाना, दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग, है ना। सो प्लीज़, और मेरा ऐप भी है खुद का जो प्ले स्टोर से मैथ्स एकेडमिया के नाम से आप डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ से आप पढ़ाई भी कर सकते हो, कोई डाउट भी पूछ सकते हो, या फ्री में असाइनमेंट्स वगैरह हैं वहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी अवेलेबल हैं। सो प्लीज़ आप देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 6, मैं रूट की बात करता हूँ। एक बार रूट को रिवाइज कर लेते हैं, उसका भी यहाँ ज़रूरत पड़ने वाला है ना। जैसे रूट x है, मतलब क्या सिखाया था, x टू द पावर 1/2। ठीक है, अगर यही चीज़ मान लो क्यूब रूट ऑफ x है, मतलब x टू द पावर 1/3, इसको बोलते हैं 4 टाइम्स ऑफ x, है ना। बहुत स्टूडेंट को देखा है इसको बोलने नहीं आता, है ना। 4 रूट पढ़ते हैं इसको, 4 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ x दैट इज x टू द पावर 1/4 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसको ऐसे बोलते हैं।
7th प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी कर लो, कहीं भी मार खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है 9th क्लास में कि स्क्वायर रूट जब हम निकालते थे, तो जैसे मान लो कि 16 है, इसका स्क्वायर रूट निकालते थे, तो हम 8th क्लास में क्या पढ़ते थे, इसको ब्रेक करते थे 2 × 2 × 2 × 2। फिर मैं बताता था कि ये पेयर है तो एक 2 बाहर आ गया, ये पेयर है तो एक 2 बाहर आ गया, एंड आंसर इज 4। ओके, बट अभी 9th क्लास में देखो पावर से करो, पावर से ज़्यादा आसान हो जाता है। ये बच्चों वाला मेथड था, ठीक है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट एंड गुड, बट पावर वाले से ज़्यादा आसान हो जाता है। 1 मिनट, तो पावर वाले में क्या होता है, जैसे मान लो x⁻² 2 है, और अगर इसका पावर 1/2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 कट हो गया और इसका आंसर x हो गया। ये एक प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ, इस पर बेस्ड एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है ये देखना, ये सब आपको कोई नहीं बता देगा इतना ब्रेक करके। जैसे मान लो √16 है, तो √16 को क्या लिखा जा सकता है, 16⁻1/2। तो या तो क्वेश्चन में आपको ऐसे रहेगा या आप ऐसे लिख लो, या ऐसे भी रहेगा डायरेक्टली। अब पावर 1/2 है, तो आप ये सोचो कि 16 जो है वो किसका पावर 2 है, 16 जो है वो किसका पावर 2 है, 4 का पावर 2 है, और उसका 1/2 हो गया। तो ये क्या हो गया, पावर पावर कट हो गया और हमारा आंसर आ गया 2। अगर 16 को ही मैं बोलूँ, मैजिक देखो, अगर 16 को ही बोलूँ पावर 1/4, अब इसका वैल्यू निकालना है, तो आप 16 को ब्रेक कर लो, यहाँ 16 को ब्रेक कर लो कि भाई ये किसका पावर होता है 4, ये 2⁴ होता है। तो हमें यहाँ पावर 4 मिलाना है, बिकॉज यहाँ 1/4 है, तो हम क्या लिखेंगे 2⁴ और इस पूरे का पावर 1/4। अब ये 4 कट गया, आंसर क्या आ गया 2। तो देखो 16⁻1/2 का वैल्यू क्या आया 4, और 16⁻1/4 का वैल्यू क्या आया 2। तो हमने ये प्रॉपर्टी के साथ आपको एग्जाम्पल दे दिया और इसी का बहुत काम आने वाला है। एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, मान लो 32 है और 32⁵ है, तो आप 32 को ब्रेक करोगे, देखोगे कि ये किसका पावर 5 है। मुझे क्योंकि याद है, तो 2⁵ होता है 32, इस पूरे का पावर 5 कर दो, कट, हमारा आंसर क्या आ गया 2। अगर 64 है, इसका पावर 1/2 है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये 64 है, इसका पावर 1/2 है, तो 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर, और उसका पावर 1/2 कर लो, कट, आंसर 8। अगर 64 को मैंने दे दिया पावर 3, अगर 64 को दे दिया पावर 1/3, तो 64 देखना है किसका पावर है 3, फैक्टराइज कर लो, देख लो ये 4 का पावर 3 है ना, तो ये 4⁻3 है और उसका पावर 1/3 कर दो, पावर टू पावर मल्टीप्लाई कर दो, कट, हमारा आंसर क्या आ गया 4। अगर 64⁻1/2 है, तो 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो आप 8 का स्क्वायर लिखोगे, इसका पावर 1/2 कर दो, एंड दिस इज 8। अब प्रॉपर्टी नंबर 7 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, जब यहाँ पावर सेम होगा तब क्या होगा, जब पावर सेम होगा तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर को वैसे ही लिख लो, ऐसे करके पावर सेम लिख लो और बेस को मल्टीप्लाई कर लो। प्रॉपर्टी नंबर 8, अगर यही चीज़ डिवीजन में होगा कि पावर सेम हो, तब क्या होगा, यहाँ भी आप ऐसे लिख लो पावर को a और नीचे वाला बेस को डिवाइड कर लो, यानी x/y कर लो। डन। ये सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखना, फिर देखना क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होता है। डन। अगर यही चीज़ एडिशन सब्ट्रैक्शन में होगा वो भी बता देता हूँ। अगर x⁻a है, प्लस है या माइनस है, y⁻a है, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, नो ऑपरेशन। बताया था ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए बिल्कुल सिमिलर टर्म्स होना जरूरी है, तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं x⁻a + 5 × x⁻a बोलूँ तो ये 6 × x⁻a हो जाएगा। जैसे 1 बुक और 5 बुक्स, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 बुक्स। ऐसे ही माइनस में मान लो कि 7 है, y⁻a है, -2 y⁻a है, तो ये क्या हो जाएगा 7 - 2 मतलब 7 पेन्स -2 पेन्स। 7 घोड़े हैं, 2 घोड़े माइनस कर दिया, कितने हो गए 5 घोड़े। दैट्स इट, है ना।
तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिमिलर टर्म्स होना जरूरी है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सब कुछ पॉसिबल है अगर प्रॉपर्टी पता है तो, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिमिलर टर्म्स होगा तभी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने कमांड कर लिया तो एनसीईआरटी का छोड़ो, एनसीईआरटी में तो छठी क्लास का भी स्टैंडर्ड नहीं है जो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप आरडी के एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन करवाऊंगा सारे इसी बेस पे है, ठीक है। सो अभी एनसीईआरटी के भी 4-5 क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसमें है नहीं कुछ, उसको फिनिश कर देते हैं इस वीडियो में, फिर इसके बाद आरडी के क्वेश्चंस करवाऊंगा। अब देखो एक्सरसाइज 1.6 में क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, 64 को ब्रेक करो। 64 को ऐसे ब्रेक करोगे 2, 32, 2, 16, 2, 8 है ना, 2, 4, 2, 2 एंड 2, 1, 6 टाइम्स है, ठीक है। हमें यहाँ क्या करना है, अगर इसी को मान लो 2 to the power 6 में लाना होता तो आप क्या करते हैं, अगर यहाँ पावर 1/6 होता तो हम पावर 6 में लाते, तो हम लिखते 2 to the power 6। अगर यहाँ पावर 3 में लाना होता तो हम लेते 4, 4 एंड 4 to the power 3 लेते। यहाँ क्या लाना है 1/2, मतलब पावर 2 में लाना है स्क्वायर में, तो हम ऐसा पेयर बनाएंगे जो स्क्वायर में आ जाए, मतलब एक हो गया 8 और दूसरा भी 8। देखो 3 बार 2 है और 3 बार 2 है, 3 times 2 3 times 2, तो ये क्या हो गया 8 का स्क्वायर। अब इस पूरे का पावर 1/2 कर दो, पावर पावर कट, आंसर 8। कितना सिंपल है, देख लिया। अब सेकेंड वाला क्या है 32 to the power 1/5। 32 को भी ब्रेक कर लो ऐसे ही, देखना 2 जो है वो 5 टाइम्स आता है, यानी 2 to the power 5 कर लो इसको, और इसका पावर 1/5 कर लो, ये हो गया कट, 2 आ गया आंसर। थर्ड है 125 to the power 1/3। 125 to the power 1/3। अब इसको भी ब्रेक करोगे, ये 3 के पावर में लाना है, इसका क्यूब होगा ये 125, तो ये कर देना 5 का क्यूब होता है 125। ऐसे ही 125 को ब्रेक कर लो, देखो 5 3 टाइम्स आ रहा है, तो ये पावर 3 हो गया। अब इसका पावर 1/3 है, कट, खत्म। अब देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब इसका पहला क्वेश्चन है 9 to the power 3/2। अब तुम 9 को देखो कि ये किसका स्क्वायर है, बताया ना, नीचे वाला पावर हमेशा देखना है, ये 1/2 के फॉर्म में है तो आप स्क्वायर के फॉर्म में लाओ ताकि 2 2 कट जाएगा, तो ये 3 to the power 2 हो गया 9, और उसका पावर है 3/2। अब ये पावर पावर कट, क्या बच गया 3 to the power 3 एंड दैट इज 27। कितना सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन है 32 to the power 2/5, ये है 2/5। तब देखो 32 किसका पावर 5 होता है, 2 का पावर 5 होता है। अब इसका पावर 2/5 है, 5 5 कट, 2 का स्क्वायर बच गया एंड दैट इज 4, ठीक है। थर्ड वाला अब है 16 to the power 3/4। तुमको देखना है 16 को ब्रेक करके कि किसका पावर 4 में आता है। 16 को जब ब्रेक करोगे तो ये 2 to the power 4 में आता है, और इसका पावर 3/4 कर लिया, 4 4 कट, 2 to the power 3 बच गया एंड दैट इज 8, है ना। अब फोर्थ 125 to the power -1/3 है। अब देखो माइनस का कॉन्सेप्ट जो है ये अभी इंट्रो में छूट गया है। माइनस का कॉन्सेप्ट मैं बता दूं एक बार कि अगर x to the power -a है मान लो, तो जब भी पावर माइनस हो आप इसके बेस को रेसिप्रोकल कर लो, सिंपल। ये हो जाएगा 1/x to the power a, या तो ऐसे लिखो या 1/x to the power a, दोनों एक ही बातें हैं। अगर कभी मान लो ऐसे हो 1/m to the power -a, तो मैंने क्या बोला, बेस को रेसिप्रोकेट कर दो, बेस को उल्टा कर दो, तो ये 1/m है तो ये m हो जाएगा, और उसका पावर 1 कर दो, पावर पॉजिटिव आ जाएगा। जब भी पावर नेगेटिव हो बेस को रेसिप्रोकल कर दो, पावर पॉजिटिव ले लो, बेस को रेसिप्रोकल कर दो, पावर पॉजिटिव ले लो। ऐसे ही यहाँ क्या करेंगे, अब तुम सोचोगे कि यहाँ भी कर देते हैं सर बेस के रेसिप्रोकल, बाद में भी कर लेंगे, भागा जा रहा है, पहले काटने वाला काम कर लेते हैं कि वो पावर टू पावर कैसे कट करते हैं। तो पहले 125 को ब्रेक कर लो, क्या होता है 5 to the power 3, तो आप क्या कर लेंगे, इसको 5 to the power 3 कर लेंगे, और इसका पावर 1/3। अब ये 3 3 कट गया, तो क्या हो गया 5 to the power -1।
अब मैंने क्या बोला था, 5 को रेसिप्रोकेट कर लो, बेस को रेसिप्रोकेट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 1/5 और उसका पावर 1 एंड दैट इज 1/5। देख रहे हो, तो अगर शुरू में ही रेसिप्रोकेट कर लेगा कोई बच्चा तो हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाए, इसलिए आप पहले पावर वाला काम कर लो। माइनस भागा थोड़ी जा रहा है, माइनस तो है ही, बाद में रेसिप्रोकेट कर लेंगे। ठीक है, देखो 2⁻3/2 इंटू 2⁻1/5, ये पहला क्वेश्चन है। तो क्या बताया था, सेम बेस है, ये बेस है, ये बेस है, सेम बेस है, मल्टीप्लाई करोगे पावर विल बी एडेड, तो ये क्या हो जाएगा 2 ऐड कर दो, एंड दिस इज 2, इसको एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 15 + 2/5 10। एम आई राइट? यस। तो ये क्या हो जाएगा 2⁻17/10। ऐसे ब्रैकेट डाल के लिख लो, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। डन। अब सेकेंड क्वेश्चन, 1/3 है, 33 मत पढ़ना इसको, ऐसे लिखना। हाँ, 1/3 है, उसका पावर 7 है, तो क्या हो जाएगा, पहले आप इसको प्रॉपर करना चाहो तो कर सकते हो। अगर 27 कर भी दिया मैंने तो फिर ब्रेक करके तो उतना ही लाना है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही इससे कोई फ़ायदा है कि हम आगे इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो आप इसको पावर के फॉर्म में ही पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, पावर टू पावर मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ 1 का पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो ये 1 का पावर 7 हो गया, और नीचे 3⁻3 है, उसका भी पावर 7 हो गया। बताया था ना पावर टू पावर मल्टीप्लाई होता है, तो इस पर भी पावर 7, इस पर भी पावर 7, ये हो गया 1, ये क्या हो गया 3⁻21। डन। अब इसको चाहो तो ऊपर ले जाओ, कोई बच्चा अगर यहाँ भी आंसर कर देता है तो भी रॉन्ग नहीं है, और अगर इसको ऊपर ले जाओगे मतलब ये 1/3 है, बेस को जैसे ही रेसिप्रोकेट करोगे तो ये 3 बन जाएगा, तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। बताया था कि बेस को जब भी रेसिप्रोकेट करोगे तो पावर नेगेटिव, और अगर इसको मान लो उल्टा करना है तो इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो 1/3 हो गया और पावर पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। कई बच्चे ऐसे पूछते हैं कि सर 1/3 था तो 3/1 कर दो, बिल्कुल कर दो, ऐसे भी लिख सकते हो, एंड दैट इज फाइनली क्या बनता है, यही तो बनता है। डन। नाउ थर्ड वन इज 11⁻1/2 अपॉन 11⁻1/4। अब देखो बताया था डिवीजन में सेम बेस अगर है तो पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, डिवीजन में सेम बेस है तो पावर सब्ट्रैक्टेड, इसको उठा के यहाँ डालने दो, क्या दिक्कत है। तो ये 11 का पावर हो गया 1/2 - 1/4। ठीक है, ये क्या हो गया 11। अब 1/2 - 1/4 को अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपने पहले नहीं करा होगा तो आप यहाँ कर लो, 1/2 - 1/4 क्या होता है ना। अच्छा है, हम एलसीएम भी सिखा रहे हैं 9th के बच्चे को। सो दिस इज 2 - 1 विच इज़ 1/4, तो हम यहाँ कर देंगे 1/4, 11⁻1/4। अब यहाँ फोर्थ वाले में देखो बताया था कि जब पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर जब सेम हो इनटू में तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर देंगे, पावर को ऐसे ही ले लो 1/2 एंड बेस को मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 8 कर दो, एंड दैट इज़ 56⁻1/2। या तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, नहीं तो अगर ब्रेक करना है तो देखो ये किसी का पावर 2 में नहीं आ रहा है, तो इसलिए अभी हम इसको छोड़ सकते हैं। ऐसे अगर 56 का स्क्वायर रूट बोलते कि नहीं आप कुछ भी करके इसको ब्रेक करके निकालो, तो एक बंदा ऐसे करेगा, 56 को ब्रेक करेगा तो क्या लिखेगा 2 × 2 × 2 × 7, तब क्या होगा, ये 2 तो पेयर में आ रहा है ना, एक 2 बाहर निकल जाता और इसका आंसर हो जाता ये √14 में आ जाता, तो 2√14 हो जाता है इसका आंसर, है ना। अगर आप ज़बरदस्ती इसको रूट निकालोगे तो कुछ पार्ट तो रूट से बाहर निकल रहा है और कुछ रूट के अंदर ही रह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2√14। लेकिन अगर यहाँ अगर एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में देखोगे तो ये किसी का भी पावर 2 नहीं है, इसलिए वो 2 नहीं कटेगा, इसलिए यहीं पे आंसर छोड़ दो। ठीक है। अच्छा देखो बच्चे, एक क्वेश्चन में मैंने डेटा रॉन्ग ले लिया है ना, सो प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिए। यहाँ 2/3 नहीं है, 3/2 नहीं है, 2/3 है, ये 2/3 है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, ये 2/3 है, ये 2/3 है। अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा
इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ये लो 15 एंड दिस विल बी 10 प्लस 3 एंड दिस इज 13/15, है ना। तो बच्चे सोच रहे होंगे अरे सर तो गलत ही पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली जो डेटा हमने लिया था उसके हिसाब से तो आंसर करेक्ट था, बट डेटा ही हमने बाय मिस्टेक गलत ले लिया था, और ऐसे बच्चे करते हैं पेपर में भी। सो प्लीज़ ध्यान रखिए, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम सब मिस्टेक करते हैं। हम कर लेंगे तो चलेगा क्योंकि मैं टीचर हूँ, डायलॉग मारना मेरा काम है, बट आप करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। सो ध्यान रहे कि जब भी क्वेश्चन, क्योंकि एज ए टीचर, क्योंकि 20 साल से ज़्यादा से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कई बार कॉपी वॉपी भी चेक किया है, खुद का भी टेस्ट का या इधर उधर का भी, तो हमने देखा है 5 से 10% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन जब नोट डाउन करते हैं तो उसका डेटा रॉन्ग कर लेते हैं, वो मतलब गलत नोट करते हैं बाय मिस्टेक, है ना। उनको क्वेश्चन सही आता है बट दे विल गेट 0, जैसे मेरे साथ हुआ अभी यहाँ, है ना। तो आप डेटा पे ध्यान देना, तो डेटा यहाँ रॉन्ग था, इसको प्लीज़ करेक्ट कर लेना बच्चे, नहीं तो मुझे फिर इसको कट करके दोबारा बनाना पड़ता। सो यहाँ 3/2 पे मैंने पहले बनाया था, उसको कट कर लेना, ये 2/3 है, और उसके हिसाब से बेस सेम है, पावर विल बी एडेड, फिर ऐड कर दिया, खत्म, ठीक है। सो आज के वीडियो में इतना ही, बहुत छोटा सा टॉपिक था। अब आरडी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन में देखना, दमदार वाला क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ, पढ़ोगे पागल हो जाओगे बिल्कुल पढ़ के, ठीक है। और थोड़ा अगर अच्छा लगे तो कुछ सब्सक्राइब लाइक भी कर दिया करो, बेल बटन भी है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ आरडी एग्जाम्पलर्स टॉप क्लास क्वेश्चन। बाय बाय।